जुगल ने ले लिया है एक बड़ा फैसला। जी हाँ, जुगल जो कि पुष्पा के पास आता है और उसे यह बताता है कि उसने यह डिसीजन लिया है कि वह अब ताने बाने को छोड़ देगा। वह ताने बाने की पार्टनरशिप से अलग होना चाहता है। यह सुनते ही पुष्पा काफी हैरान हो जाती है। वह जुगल को कहती है, जुगल ये तू क्या कह रहा है, तू ताने बाने से अलग हो। अब जुगल ने यह फैसला लिया था कादम्बरी की वजह से, क्योंकि इस चीज के पीछे कादम्बरी की काफी बड़ी चाल है। एक ऐसी चाल जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओ। अब आखिर क्या है वह चाल और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पुष्पा जो कि जुगल के पास जाती है, लेकिन जुगल पुष्पा को देखकर वहां से जाने लगता है। पुष्पा जुगल को रोकती है और कहती है, जुगल जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए, लेकिन तू मेरा विश्वास कर, मैंने ये सारी ही चीजें रोकने की कोशिश करी। पुष्पा जुगल के सामने हाथ जोड़ती है और उससे माफी मांगती है। जुगल पुष्पा को रोकता है और कहता है, तू मुझसे माफी क्यों मांग रही है, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। पुष्पा कहती है, तू मुझसे नाराज नहीं है तो बिना कुछ बोले यहाँ से क्यों जा रहा था। जुगल कहता है कि कल जो भी कादम्बरी और दिलीप की वजह से हुआ उससे मैं काफी टेंशन में था। मुझे यह नहीं पता है कि आखिरकार दिलीप कादम्बरी के ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है। दिलीप कादम्बरी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है और मुझे पता है कि दिलीप अपनी बात बनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मन ही मन कहती है कि जुगल तुझे जब कादम्बरी का सच पता लगेगा ना तो तू भी टूट जाए। अगले ही सीन में हम नैना को देखते हैं जिससे सभी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आखिरकार उसके पास वह वीडियो कहां से आई। इस वजह से उसने पुष्पा को कॉलेज से निकलवा दिया। अभी हमें पता चलता है कि जब प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा को लेने के लिए कॉलेज से निकले तभी नैना ने अपने ड्राइवर को राजवीर शास्त्री के पीछे लगा दिया और उसे कहा था कि जहाँ जहाँ राजवीर शास्त्री जाएंगे उस चीज का उसे सब रिकॉर्ड कर लेना। फिर नैना यहाँ पर ये सारी बातें किसी को नहीं बताती। अब उसी वक्त वहाँ पर राजवीर शास्त्री आ जाते हैं। नैना से भी यही सवाल पूछते हैं कि आखिरकार उसके पास वह वीडियो कहाँ से आया, लेकिन नैना यहाँ पर राजवीर शास्त्री को भी उस वीडियो का सच नहीं बताती है कि उसके पास वह वीडियो कहाँ से आई। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज के प्रिंसिपल और सभी प्रोफेसर मीटिंग कर रहे थे कि आखिरकार पुष्पा को कॉलेज में रखना चाहिए या फिर नहीं। अब वहाँ पर नैना के अंकल भी होते हैं जो कि एक जज जो कि प्रिंसिपल के ऊपर यह दबाव डालते हैं कि पुष्पा को अब कॉलेज से निकाल देना चाहिए। अब ज्यादातर वोट भी इस पक्ष में आए थे, इसलिए यहाँ पर यह फैसला होता है कि अब पुष्पा को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। दूसरी तरफ हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि इसी बात को सोच रहे थे। उन्हें या तो पता है कि पुष्पा ने पेपर की चोरी नहीं करी, लेकिन जिस तरह कादम्बरी के ऊपर पेपर चोरी के आरोप लग रहे थे तो इससे यह बात तो साबित होती है कि कुछ ना कुछ हाथ तो कादम्बरी का इस चोरी में है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं पुष्पा जिसके पास कॉलेज से कॉल आता है और उसे जल्द ही कॉलेज में मिलने के लिए बुलाया था। अब इस वक्त तक राजवीर शास्त्री को भी यह बात पता लग चुकी थी कि पुष्पा को कॉलेज से निकाला जा रहा है। इस बात पर राजवीर शास्त्री प्रिंसिपल के ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं। वह उन्हें कहते हैं इस तरह पुष्पा जी को कॉलेज से नहीं निकाला जा सकता। प्रिंसिपल राजवीर को समझाते हैं और कहते हैं, शास्त्री जी आप तो खुद एक एडवोकेट रह चुके हैं, आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि पुष्पा जी के खिलाफ एक वीडियो और एक गवाह भी मिल चुका है, तो इसलिए हम अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ सुनते ही राजवीर शास्त्री वहाँ से चले जाते हैं। इस वक्त तक पुष्पा भी वहाँ पर पहुँच गई थी। यहाँ पर प्रिंसिपल पुष्पा को यह बता देते हैं कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। पुष्पा जी आपके खिलाफ काफी बड़ा सबूत मिला है, हमारे ऊपर नैना के अंकल का भी दबाव है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है। अब यहाँ से सीधे ही पुष्पा पहुँचती है राजवीर शास्त्री के पास। वह राजवीर शास्त्री से मदद मांगती है, जिस तरह उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है उससे वह कैसे नहीं। राजवीर शास्त्री पुष्पा को बताते हैं कि जिसने भी आपके ऊपर चोरी का आरोप लगाया है उसे आपको गलत साबित करना हो। और इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जुगल जिसने यह फैसला लिया होगा कि अब वह ताने बाने को छोड़ देगा, यानी कि वह अब ताने बाने से अपनी पार्टनरशिप ले लेगा। सुनते ही यहाँ पर पुष्पा काफी ज्यादा शौक होने वाली है। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।